शादी के बाद पहली बार नेहा अपने नए ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर का माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। दरवाजे के सामने एक बड़ा सा कलश रखा था। नेहा बहू, पहले इस कलश को हल्का सा पैर से धक्का देना, फिर अंदर आना। जी मम्मी जी। नेहा ने धीरे से कलश को पैर से धक्का दिया। जैसे ही कलश गिरा, उसमें से चावल की जगह लाल मिर्च और हल्दी का पाउडर हवा में उड़ गया। अरे ये क्या? माँ, ये आपने क्या रखा था इसमें? अरे शुभ होता है, इससे बुरी नजर दूर रहती है। लाल मिर्च का धुआं फैल गया, सब खांसने लगे। मम्मी जी, आमतौर पर तो कलश में चावल रखते हैं ना। हमारे घर में नहीं, हमारे यहाँ अलग परंपरा है। नेहा धीरे धीरे अंदर आने लगी। तभी माँ ने फिर आवाज लगाई। रुक नेहा, ऐसे सीधे अंदर नहीं आते। जी? पहले दरवाजे के दाईं तरफ 3 कदम पीछे जाओ, फिर बाईं तरफ देखो, फिर अंदर आना। माँ, ये नया नियम कब से? चुप, शुभ काम में सवाल नहीं करते। नेहा ने वैसा ही किया। और अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी। मम्मी जी, ये घड़ी उल्टी क्यों लगी है? समय को सीधे नहीं देखना चाहिए, उल्टा रखने से घर में शांति आती है। तुम्हारी माँ के अपने नियम हैं। नेहा ने आगे देखा तो दरवाजे पर नींबू मिर्च उल्टा टंगा हुआ था। ये नींबू मिर्च भी उल्टा क्यों है? सीधा टांगोगे तो नजर लगती है, उल्टा टांगने से बचते हैं। नेहा चुपचाप सुनती रही। वह सोफे की तरफ बैठने लगी। रुक नेहा, पहले बैठना नहीं, पहले दरवाजा बंद करो, फिर खोलो, फिर बैठना। माँ, ये क्यों? घर की ऊर्जा संतुलित होती है। नेहा ने वैसा ही किया। अभी पानी मत पीना। क्यों मम्मी जी? पहले नमक को छूना, फिर पानी पीना। नेहा ने नमक को छुआ और फिर पानी पिया। अब रहने भी दो, बहू थक गई होगी। अभी तो शुरुआत है। नेहा ने इधर उधर देखा। रसोई के दरवाजे पर भी कुछ कागज चिपके हुए थे। मम्मी जी, ये कागज क्यों लगाए हैं? ये सब घर के छोटे छोटे नियम हैं, धीरे धीरे समझ जाओगी। माँ, कितने नियम हैं? जितने जरूरी हो। नेहा को अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने पति की तरफ देखा। आदत हो जाएगी। तभी माँ फिर बोली। एक बात और, शाम के बाद दरवाजा 3 बार खटखटाकर ही खोलना। जी? अब बस भी करो। नियम से ही घर चलता है। नेहा चुप रही। घर में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन नियम एक के बाद एक आते जा रहे थे। उसे लगने लगा कि यह घर थोड़ा अलग है। पहली ही एंट्री में इतने अजीब नियम देखकर नेहा समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या क्या होने वाला है। अगली सुबह घर में हल्की हलचल थी। नेहा रसोई की तरफ जा रही थी। तभी सास ने उसे आवाज दी। नेहा, इधर आओ, आज से तुम्हें घर के कुछ नियम ठीक से बता देती हूँ। जी? नेहा सास के पास बैठ गई। सास ने पास रखी एक छोटी सी कॉपी उठाई। माँ, ये क्या है? इसमें घर के जरूरी नियम लिखे हैं, ताकि कुछ भूले नहीं। इतने सारे नियम हैं क्यों? हाँ, और सब मानने पड़ेंगे। सास ने कॉपी खोली और पढ़ना शुरू किया। पहला नियम, 11 के दिन चावल नहीं बनेंगे और बाल भी नहीं धोए जाएंगे। जी मम्मी जी। दूसरा नियम, शनिवार को नई चप्पल नहीं लानी। माँ, ये क्या है? शनिवार को नया सामान शुभ नहीं होता। सास ने पन्ना पलटा। तीसरा नियम, रात को दही नहीं खाना। अच्छा। चौथा नियम, रात में सीटी नहीं बजाना। माँ, सीटी कौन मारता है? नियम सबके लिए होते हैं। नेहा चुपचाप सुनती रही। पांचवा नियम, रात को आईना नहीं देखना। क्यों मम्मी जी? रात में आईना देखने से नकारात्मक चीजें आती हैं। सास बिना रुके पढ़ती रही। छठा नियम, गुरुवार को घर में झाड़ू नहीं लगाना। ये तो नया है। नया नहीं, जरूरी है। सातवां नियम, शाम के बाद नाखून नहीं काटना। जी? आठवां नियम,
दरवाजे की चौखट पर बैठना मना है। नेहा नियम को सुनती जा रही थी। 9वां नियम, खाली बर्तन रात में उल्टा नहीं रखना। 10वां नियम, खाना बनाते समय कोई पीछे से आवाज नहीं देगा। माँ, ये कैसे होगा? आदत डालो। सास ने फिर पन्ना पलटा। 11वां नियम, रात में कूड़ा बाहर नहीं फेंकना। 12वां नियम, शाम को झाड़ू नहीं लगाना। अब तो बहुत हो गया। अभी बाकी है। नेहा धीरे से पति की तरफ देखने लगी। सुन लो, याद रखना पड़ेगा। 13वां नियम, चूल्हा खाली नहीं छोड़ना। 14वां नियम, रसोई में चप्पल पहनकर नहीं आना। जी मम्मी जी। 15वां नियम, रात को बाल खुला रखकर नहीं सोना। नेहा अब थोड़ा हैरान थी। मम्मी जी, इतने सारे नियम? घर संभालना आसान नहीं होता। माँ, कुछ कम नहीं हो सकते? नहीं, सब जरूरी है। सास ने कॉपी बंद की। बस अभी के लिए इतने याद रखो। जी मम्मी जी। बहू घबराओ मत, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। हाँ, शुरू में मुश्किल लगता है। नेहा चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे नियम कैसे याद रखे जाएंगे, लेकिन सास पूरी गंभीरता से बैठी थी। और हाँ, अगर कोई नियम भूल गया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। फिर से? हाँ, नियम तो नियम होते हैं। नेहा ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे अब सच में लगने लगा था कि यह घर बाकी घरों से थोड़ा अलग है। कुछ दिन बीत गए। नेहा ने शुरू शुरू में कई नियम याद रखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह उलझने लगी। नेहा, आज 11 है, चावल मत बनाना। जी मम्मी जी। थोड़ी देर बाद नेहा रसोई में दाल चावल दोनों बनाने लगी। अरे, माँ ने चावल मना किया था ना? हाँ, पर रोज रोज इतना ध्यान रखना मुश्किल है। नेहा ने चावल भी बना दिए। माँ उस समय आंगन में थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला। शाम को नेहा पानी लेने बाहर गई तो पड़ोस की रीना मिल गई। कैसी हो? नए घर में सब ठीक है ना? ठीक तो है, पर थोड़ा अलग है। अलग कैसे? मेरी सास बहुत सारे नियम बनाती है। जैसे? रात को दही नहीं खाना, शनिवार को चप्पल नहीं लानी, 11 को चावल नहीं बनाना और बहुत कुछ। सच में? हाँ, और अगर भूल जाओ तो फिर समझाया जाता है। रीना हल्का हंसने लगी। हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी अजीब लगता है। हर काम से पहले सोचना पड़ता है। तभी मोहल्ले की दूसरी औरत सीमा भी आ गई। क्या बात हो रही है? अरे नई बहू बता रही है, उनके घर में बहुत नियम है। कौन कौन से? रात को आईना नहीं देखना, शाम को झाड़ू नहीं लगाना, नमक को छूकर पानी पीना। अरे ये तो बहुत हो गया। हाँ, कभी कभी लगता है मैं कुछ भी गलत कर दूंगी। नेहा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन बात जारी रखी। कल मैंने गलती से शाम को बर्तन सीधे रख दिए, फिर याद आया तिरछे रखने हैं। फिर चुपचाप बदल दिए। तुम्हारी सास बहुत सख्त है क्या? सख्त तो नहीं, पर हर बात पर नियम बताती है। तीनों थोड़ी देर बातें करती रहीं। तुम मानती हो सब? नहीं, आधे तो भूल जाती हूँ। अच्छा ही है, वरना मुश्किल हो जाएगा। नेहा वापस घर आई। बहू कहाँ गई थी? बाहर रीना से मिल रही थी। ठीक है, पर याद रखना, शाम के बाद ज्यादा देर बाहर नहीं रहना। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर जाते हुए धीरे से बोली। एक और नियम। कुछ कहा तुमने? नहीं, बस ऐसे ही। रात का समय हुआ। मां ने कहा था कि रात को आईना नहीं देखना, लेकिन नेहा बाल ठीक करने लगी। माँ ने कहा था ना, आईना मत देखना। हाँ, पर अभी तो देख लिया। दोनों हल्का मुस्कुरा दिए। अगले दिन फिर नेहा पड़ोसन में मिली। आज कौन सा नियम तोड़ा? आज तो दही भी खा लिया रात में। तुम्हारी सास को पता चलेगा तो? नहीं, मैं ध्यान रखती हूँ। तीनों हंसने लगीं। धीरे धीरे नेहा आधे से ज्यादा नियम मानना छोड़ने लगी थी, लेकिन सामने से वह हर बार जी मम्मी जी ही कहती। नेहा,
रात को दरवाजा 3 बार खटखटाकर खोलना याद है? जी मम्मी जी। लेकिन थोड़ी देर बाद नेहा ने दरवाजा सीधे खोल दिया। तुम भूल गई। हाँ, इतने सारे नियम याद रखना मुश्किल है। नेहा को अब यह सब थोड़ा ज्यादा लगने लगा था। बाहर वह मजाक में सब बता देती, लेकिन अंदर वह चुप रहती। उस रात नेहा देर तक जागती रही। उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, माँ जी इतने सारे नियम लाती कहां से हैं? सो क्यों नहीं रही? बस ऐसे ही। कुछ सोच रही हो क्या? नहीं। पति सो गया, लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने तय किया कि उसे सच्चाई पता करनी होगी। अगले दिन दोपहर का समय था। मां अपने कमरे में थी और दरवाजा आधा खुला था। घर में बाकी सब लोग सो गए थे। नेहा धीरे धीरे कमरे के पास पहुंची। देखूं तो सही। अंदर मां पलंग पर बैठी थी और हाथ में मोबाइल था। हाँ, यही सही रहेगा। नेहा चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। सास मोबाइल में वीडियो देख रही थी। सास ने तुरंत पास रखी कॉपी उठाई और कुछ लिख लिया। रात में सीटी नहीं, शनिवार को चप्पल नहीं। नेहा चौंक गई। नेहा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह धीरे से थोड़ा और आगे बढ़ी। स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था और नीचे लिखा था, नए नए घरेलू नियम। सास पूरी गंभीरता से देख रही थी। अच्छा, ये भी ठीक है। नेहा अब समझ चुकी थी। उसे याद आया, वही कॉपी, वही नियम, सब यहीं से। नेहा अब अपनी हंसी रोक रही थी। उसने धीरे से पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा हल्का सा चरमराया। कौन है? मैं पानी लेने आई थी। अच्छा, ठीक है। नेहा वापस चली गई। उसके चेहरे पर अब हल्की मुस्कान थी। अब उसे सब समझ आ चुका था। नेहा ने तय किया कि वह यह बात पति को जरूर बताएगी। शाम को वह पति के पास बैठी। आज बड़ी खुश लग रही हो। कुछ पता चला है मुझे। क्या? अभी नहीं, रात को बताऊंगी। रात का समय था। खाना खाकर सब रूम में जा चुके थे और घर में शांति थी। नेहा को सही मौका मिल गया। मुकेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? तुम सुबह से ही कुछ कहना चाह रही थी। तुम्हें नहीं लगता माँ बहुत ज्यादा नियम बताती हैं? हाँ, पर वो मानती हैं कि इससे घर में अच्छा होता है। लेकिन ये नियम आते कहाँ से हैं? ये पता है तुम्हें? नहीं। क्यों? मैंने आज देखा, माँ अपने कमरे में मोबाइल पर वीडियो देख रही थी और कॉपी में नियम लिख रही थी। शनिवार को चप्पल नहीं, रात को आईना नहीं, सब वहीं से। मुकेश कुछ पल चुप रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने खुद देखा है। दोनों सास के कमरे में गए। माँ, आप ये सारे नियम कहाँ से लाती हैं? क्या हुआ बेटा? अच्छे ही तो हैं। पर ये आपने मोबाइल से सीखे हैं ना? सास थोड़ी चौंक गई। किसने कहा? मम्मी जी, मैंने देखा आज। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। मैं बस अच्छा लगा तो लिख लिया। माँ, इतने सारे नियम मत देखो। मैं तो घर के भले के लिए करती हूँ। लेकिन इससे नेहा परेशान हो जाती है। मम्मी जी, मैं मानती हूँ, पर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। सास ने धीरे से कॉपी की तरफ देखा। क्या सच में इतना मुश्किल लगता है? थोड़ा, पर मैं आपकी बात मानती हूँ। माँ, आप जितना जरूरी लगे उतना ही रखो। ठीक है, अब से इतने सारे नियम नहीं होंगे। सच मम्मी जी? हाँ, अब बस जरूरी बातें ही। तीनों हल्का मुस्कुराए। अच्छा है, वरना मुझे भी याद नहीं रहते थे। मुझे तो आधे भूल जाते थे। अच्छा, तो तुम लोग मानते ही नहीं थे? तीनों हंस पड़े। अगले दिन सुबह माहौल बिल्कुल हल्का था। नेहा, आज जो मन हो बना लो। चावल भी? हाँ, चावल भी। नेहा मुस्कुरा दी। और रात को आईना? देख लेना, कोई बात नहीं। घर में अब अजीब नियमों की जगह हल्की हंसी थी। नेहा ने राहत की सांस ली। अब नया ससुराल उसे अजीब नहीं, थोड़ा मजेदार लगने लगा था।